हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। हमने एक लेक्चर सीरीज शुरू करी थी मैट्रिक्स की, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, वो हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने उसका सारा स्टडी करा जो भी उसमें थी। उसमें पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सिमेट्रिक्स की उस मैट्रिक्स का कंसेप्ट कैसे करते हैं। अब हम फर्दर चलेंगे डिटर्मिनेट वाले पार्ट पे कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेट मैट्रिक्स होता क्या है, पहले स्टूडेंट्स बड़ी मिस्टेक करते हैं। एक तो नोटेशन पर पता होनी चाहिए डिटर्मिनेट के लिए क्या यूज करते हैं और मैट्रिक्स के लिए क्या यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहले तो आपको बताऊं, मैट्रिक्स तो जस्ट क्या होती है, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर होते हैं। जब डिटर्मिनेट की बात करेंगे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। आपने देखा होगा जब पहले दिन डेफिनेशन ही बताई थी, सबसे स्टार्ट कर रहा था लेक्चर, तो उसमें बताया था मैट्रिक्स इज अरेंज सेट ऑफ नंबर अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म। एक अरेंजमेंट है जिसको हम इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। ये डिटर्मिनेट क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर। मैं 2 क्रॉस 2 से लेके चलता हूं, कैसे आप बात करेंगे। लेट ए, मान लो कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेके चलते हैं। ए इज इक्वल टू 2 3 5 and 4 is a 2 cross 2 matrix. Then determinant of A इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को। मींस अभी तक आप ये करते थे मैट्रिक्स के लिए, अब आपका मोड वाला सिंबल आएगा जो आप ये यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 2 5 3 एंड 4, ये आपका ये सिंबल आएगा 2 3 5 एंड 4 इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेंट ऑफ इज डिफाइंड एज ये लिख सकते हैं डिफाइंड एज, ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। इसको सोल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करते हैं। इज दिस 8, जब इधर यूज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज आपका माइनस साइन आएगा, माइनस के 50। इसका रीजन होता है, अभी 3 क्रॉस 3 में आपको समझाऊंगा अभी ये माइनस बनता कैसे है। इसमें भी जस्ट 2 क्रॉस 2 में आपका सिंपल है, इधर मल्टीप्लाई करें, इधर करेंगे तो माइनस यूज करें। अभी आपको 3 क्रॉस 3 में बताऊंगा, फिर उसी मेथड से 2 क्रॉस 2 करोगे तो आपको माइनस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि माइनस आता कहां से है। 4 into 2 8 minus 5 into 3 15। ऐसे ही अब मान लो ये 2 क्रॉस 2 का तो हो गया, 3 क्रॉस 3 का कैसे करते हैं। मान लो एक कोई मैट्रिक्स ले ले, ये जनरल लेके चलते हैं, A1 A2, उसमें कंफ्यूज हो गए, नंबर ले लें 2 3 4 3 1 2 1 1 0। then if A is a matrix, if A is equal to this, then determinant of A is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो आपको नोटेशन है पहले। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो मेन बताने वाली बात है। 2 3 4 3 1 2 1 1 0। अभी तो जस्ट मैंने नोटेशन में लिखा है कि कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि मैट्रिक्स का सिंबल रहेगा, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल रहेगा। अब इसको करते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना जरूर ध्यान से सीख लेना एक बार, क्योंकि जो फर्दर 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर मैट्रिक्स के, आपके जो भी इसके बाद का सिलेबस है कि सारा का सारा डिटर्मिनेंट बेस्ड है। विदाउट डिटर्मिनेंट हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने पहले बात करी थी, विदाउट मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मल्टीप्लाई हमारी फर्दर चलती, सबसे पहली बात है कि विदाउट एडिशन नहीं कर पाए, विदाउट एडिशन। उसके बाद विदाउट मल्टीप्लाई वो हर जगह चलती आएगी, चाहे वो सिमेट्रिक का पार्ट हो तब भी मल्टीप्लाई करनी है, चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक का पार्ट हो तब भी मल्टीप्लाई करनी है। आगे हम जो भी करेंगे उसमें डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। इसको करते कैसे हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। कि मेरा मन करता है मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूं, किसी और बच्चे का मन करता है वो सेकंड रो से एक्सपेंड करे, किसी और बच्चे का मन करता है वो थर्ड रो से एक्सपेंड करे, कोई और कैंडिडेट फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करना चाहे, फर्स्ट सेकंड कॉलम से करना चाहिए, थर्ड कॉलम से। आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा, कहीं से भी एक्सपेंड करो। मैं आपको फर्स्ट कॉलम से करके बता रहा हूँ, फर्दर इसमें करेंगे तो इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी इसमें
उसमें हम देखते हैं जहां ज्यादा जीरो होती है वहां से एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले बेसिक लेके चलेंगे, हम फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो की बात करें, आपने क्या करना है, जिससे भी एक्सपेंड करता है उसकी तीनों एंट्री से एक्सपेंड करना है। A11, A12, A13, ये कौन, पहले मैं फर्स्ट एंट्री से एक्सपेंड करूंगा क्योंकि मैं फर्स्ट रो से कर रहा हूं। फर्स्ट एंट्री मींस ये आपकी फर्स्ट एंट्री है, जिस भी एंट्री से एक्सपेंड करना है उसको हिडन कर लेना है। नीचे आपका 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बचेगा। मान लो मैं 2 से कर रहा हूं, 2 के मींस क्लॉकवाइज भी और वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल वो कट जाएगी एक तरह से। ये छोड़ के ये ले लेना है आपने, 1 1 2 0। देखें, दोबारा ध्यान दीजिए एक बार, जिस भी एंट्री से मुझे एक्सपेंड करना है, मैं फर्स्ट रो से करूंगा तो तीनों फर्स्ट रो की, फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो तीनों एंट्री फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करूंगा। मैंने फर्स्ट रो से स्टार्ट करा तो मेरे को तीनों एंट्री से एक्सपेंड करना है। मैंने फर्स्ट से करा, फर्स्ट से करने का मतलब क्या है, वो एंट्री दोनों साइड से हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली कट हो जाएगी, उसके नीचे 2 क्रॉस 2 का बचेगा। मैंने 2 से करा तो ये और ये चला गया, नीचे बचा 1 1 2 एंड 0। एक बात इसमें वो ध्यान देने वाली है, अभी बताता हूं। ये A11 है, A12 एंड A13। आप ध्यान देना, अब ये माइनस वाला कंसेप्ट आएगा कि माइनस क्यों आता है। एक्चुअली में क्या है, -1 रेज़ टू पावर, ये एंट्री लिखते हैं हम। पहले हमने लिखी -1 रेज़ टू पावर A11 थी। A11 मींस फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब A11 मींस हमने इसकी फर्स्ट एंट्री जब सेकंड एंट्री पावर के ऊपर लिखनी है, क्योंकि ये इवन पावर होती है तो ये प्लस हो जाता है। अब हम 1 2 की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2, तो ये क्या होगा, -1 रेज़ टू पावर 3 विच इज इक्वल टू माइनस। तो इसलिए यहाँ पे साइन इस एंट्री का चेंज होता है। मींस जब जब एंट्री इवन प्लेस की होगी तब तब तो सेम साइन आएगा, जब जब एंट्री ऑड प्लेस की होगी तब तब साइन क्या आएगा, चेंज आएगा। अब एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि एंट्री क्या है 1 1 की, 1 + 1 क्या होता है 2, तो 1 की पावर 2 लिखेंगे तो नेचुरली वो प्लस हो जाएगा। इवन पावर की बात करें, 1 + 2 क्या होता है 3, जब 1 की पावर 3 लिखेंगे तो क्या होगा, -1 की पावर 3 लिखेंगे तो ये आएगा -1 की पावर 3 विच इज इक्वल टू -1। तो ऐसे ही 1 A13 में क्या आएगा, 1 + 3 4। जब जब पावर आपकी इवन आएगी तब तब सेम साइन आएगा, जब जब पावर ओड आएगी तब तब आपका साइन चेंज आएगा। बुक वाले बार बार पावर में लिखते रहते हैं, आपको पावर में लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये चीज माइंड रखिए, इवन प्लेस की एंट्री है तो सेम साइन, ओड प्लेस की एंट्री है तो डिफरेंट साइन। वो चाहे कोई भी रो से कर रहे हो, किसी भी कॉलम से कर रहे हो, वही कंसेप्ट इसमें भी यूज हो जाएगा 2 क्रॉस 2 में। अभी करेंगे इसकी बाद में बात। अब ये अब मेरे को फर्स्ट एंट्री से हो गया था, मेरे को सेकंड एंट्री से करना था। सेकंड एंट्री मैंने लिखी 3, माइनस का रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ओड प्लेस की एंट्री है, वो -1 रेज़ टू की पावर में होता है, तो माइनस की 1 रेज़ टू पावर 3 -1 ही बचेगा, इसलिए वहां पे साइन चेंज लिखा। तो अब 3 से करना है तो मेरे को 3 ऐसे भी और ऐसे दोनों कट करने हैं। ये कट हो गया 3, ये कैंसिल। अब देखेंगे तो क्या बचेगा, 3 1 2 0। देखिए एक बार दोबारा, क्योंकि 3 से कर रहा हूं, मैंने बताया हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बोथ कट करेंगे, तो क्या बचेगा 3 1 2 0, क्योंकि ऐसे भी कट होगा ना और ऐसे भी कट होगा, तो 3 1 2 0। नेक्स्ट की बात करेंगे, अब ये प्लस ही आएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि A13 इवन प्लेस की एंट्री है। अब मेरे को 4 से करना है तो 4 इधर से भी कट होगा, इधर से भी, क्या बचेगा 3 1 1 1, ये आ जाएगा 3 1 1 1। अब इसको एक्सपेंड करना हमें आता है 2 क्रॉस 2 की हेल्प से। अब देखेंगे इसमें क्या है, अब ये हमें आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे अब डायरेक्ट 2। अभी हमें करा हुआ है हमने ऊपर, इधर करेंगे 1 × 0 0, इधर करेंगे साइन चेंज करके लिखते हैं -2, ठीक है, -3 बाहर आ जाएगा। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0, जब इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 बन है, जबकि हम रिवर्स -2, फिर प्लस के 4, जब इधर करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस के 1, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 में आपको बता चुका हूं ऊपर कैसे करते हैं, 3 - 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, 0 - 2 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। अब यहां देखिए एक बार, 0 माइनस के 2, माइनस का 2 बचेगा, जब बाहर भी माइनस पड़ा है तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन क्या हो जाता है प्लस,
ये क्या आएगा 2, 4 इंटू 2 8, तो ये आपकी 10 वैल्यू आ जाएगी। हो गया होगा, मुझे लगता है क्लियर, कुछ नहीं है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करिए, कोई इशू नहीं है। मैं सबसे पहले मैंने फर्स्ट, क्योंकि आगे एग्जांपल चलते रहेंगे, सारे रो से नेचुरली हम एक्सपेंड करते रहेंगे। अभी इसी एक्सरसाइज में भी कोफैक्टर पूछे होंगे तो हम हर रो से एक्सपेंड करके आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। सबसे पहले किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करिए, आंसर सेम आएगा, ये कंफर्म है। अब मैंने फर्स्ट रो से करा, तो फर्स्ट रो से करा मैंने अभी आपको बताई कि हमने ये देखना है इवन प्लेस की एंट्री है या ऑड प्लेस की एंट्री है। बस इतनी बात माइंड में याद रखिए, इवन प्लेस की एंट्री है तो सेम साइन, ऑड प्लेस की एंट्री है तो चेंज साइन। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि माइनस ही लगाना है, अगर जो यहाँ ऑलरेडी माइनस होता, हमें चेंज करके लिखना था, तो हम प्लस लिखते हैं यहाँ पर यहाँ प्लस है तो इसलिए हमने चेंज करके माइनस लिखा। अब मैंने इससे फर्स्ट एंट्री से एक्सपेंड करा, तो फर्स्ट मींस ये कैंसिल, ये बचेगा 1 1 2 एंड 0, वही लिखा मैंने। फिर 3 से करना है तो ये कैंसिल, क्या बचेगा 3 1 2 0, 3 1 2 0। फिर मैंने फोर्थ से करा तो ये क्या बचेगा 3 1 1 1, 3 1 1 1। फिर आपको 2 क्रॉस 2 का करना आता है, 1 को इससे करा 0 माइनस के 2, 0 माइनस के 2। फिर 0 से करा 3 इंटू 0 0 और माइनस के 2, इससे करा 3 माइनस के 1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 4 प्लस के 6 प्लस के 8, तो विच इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14 माइनस के 4 विच इज इक्वल टू 10। कर सकते हैं, बड़ा इजी सा ही है। डिटर्मिनेंट एक बार जरूर समझना पड़ेगा, शुरू में लगता है थोड़ा टफ सा, बट है कुछ नहीं, जस्ट आपको डिटर्मिनेंट निकालना कैसे एक बार पता होना चाहिए। अब माइनर कोफैक्टर की बात करेंगे, क्योंकि माइनर कोफैक्टर आगे जॉइंट वाले चैप्टर में यूज करेंगे। कोफैक्टर हर एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकलता है, वो डिटर्मिनेंट वाले कंसेप्ट है। अभी आपको बताता हूं कैसे करते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन है, वो कर लीजिए। इफ इसमें माइनर एम को फैक्टर बता दो, इफ ए इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, if a is equal to this, find the cofactor फाइंड। एक ही चीज में आपको दोनों चीजें बता दूंगा, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। देखिए, एक तो एक ही चीज में दोनों चीजें करेंगे, क्योंकि फर्दर आगे चाहिए हमें। एक तो हमें पता होना चाहिए माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या होता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कोफैक्टर हम अगर जिसको यहाँ से कोफैक्टर का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, उसको एडजॉइंट, जो कि फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, एडजॉइंट का इनवर्स का कंसेप्ट समझने में कुछ इशू ही नहीं आएगा। एडजॉइंट में और इनवर्स में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों, एडजॉइंट और इनवर्स में जस्ट एक कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट का ही है। जिसको कोफैक्टर आता है और डिटर्मिनेंट आता है, वो इनवर्स समझ गया, मतलब उसको इनवर्स आ गया। इसलिए यहीं से कोफैक्टर का आपको बता रहा हूं कि कोफैक्टर होता क्या है। माइनर को हम M11 मींस फर्स्ट एलिमेंट के माइनर को मैं M11 से डिनोट करूंगा। अब निकालते कैसे हैं? M11 क्या होता है आपका? M11 आपने कुछ नहीं, ये एलिमेंट करना है, क्वेश्चन पूरा प्रॉपर लिखे। M11 हमने पहले इसको एक बार डिटरमिनेंट नाम दे दें, क्योंकि ये प्रॉब्लम रहेगी, बिना डिटरमिनेंट आप क्या बात करोगे। अभी करते हैं, अभी बताऊंगा आपको। M11 बिल्कुल इजी सा है, कुछ नहीं करना है इसमें, जो हमने करा है अभी डिटरमिनेंट वही करना है। दूसरी बात, यहां से आपको ये भी पता लग जाएगी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मैं एक्सपेंड कैसे कर सकता हूं। ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया, ठीक है। अब मेरे को निकालना है माइनस मींस M11, मतलब मैं जहां A11 का एलिमेंट है, मैं उसको उसके माइनर को क्या नाम दे रहा हूं? M11। ये कैंसिल, क्या आएगा आपके पास? B2 B3
C2 C3। देखें हमने जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, अब डिटरमिनेंट में तो एलिमेंट बाहर भी लिखते थे, इसमें आपने वो बाहर नहीं लिखना, बट जस्ट जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है मेरे को वो एलिमेंट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कट करके मेरे पास जो एलिमेंट, अब कोई बच्चा कहेगा 2 क्रॉस 2 का होता है, मान लो ये होता है A1 A2 B1 B2 और मेरे को माइनर निकालना होता है इसका A1 का, तो मैं A1 को ऐसे कट करता, क्या ये सिंपल माइनर बच जाता है। 2 क्रॉस 2 की बात करें, अब 3 क्रॉस 3 की बात करें तो अब मेरे को सारे एलिमेंट्स का निकालना है। सारे एलिमेंट्स की बात करें तो मैं हर एलिमेंट का निकालूंगा, पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट का निकालूंगा, फर्स्ट एलिमेंट का निकालूंगा तो क्या बचेगा B2 C2 B3 C3। अभी हमें सोल्व करना आता है, B2 मल्टीप्लाई करेंगे C3 माइनस B3 C2, यही आ जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3 या B3 C2, यही आ जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा, हमने जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट को बोथ साइड से कट करते हुए, मतलब ये एलिमेंट निकाला मैंने, ये कट करते हुए ये बचेगा, ये मैंने लिख दिया। अब मैं बात करूं मेरे को M12 निकालना है, अभी साइन नहीं कुछ भी लगाना, ना साइन लगाना ना एंटी लगानी बाहर, जस्ट उस एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ साइड से कट करते हुए जो बचेगा वो लिख लेना। मैंने यहाँ बताया था अगर 2 क्रॉस 2 की होती तो डायरेक्ट ही निकलता, इसमें 2 क्रॉस 2 का एक्सपेंड करना पड़ा क्योंकि 3 क्रॉस 3 की थी। अब मैं M12 की बात करूं तो वो क्या बचेगा, M12 मींस ये एलिमेंट, ये क्या बचेगा B1 C1 B3 C3। एक बार वीडियो देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट आएगा। अब मेरे को A2 का निकालना है, मैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कट करूंगा, B1 C1 B3 C3। अब ये हमें करना आता है, ये क्या आएगा B1 C3, ऐसे तो मल्टीप्लाई तो करते हैं, B1 C3 B3 C1, यही आएगा B1 C3 माइनस B3 C1, यही आ जाएगा। आगे बात और एलिमेंट सारों की कर लें, अब तो सेम ही है, एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आई थिंक उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं M13 की बात करूं, M13 तो M13 में मेरे पास क्या आएगा, देखें ये कैंसिल A3, मैंने M13 मींस A13 को नाम दिया, तो ये क्या आएगा B1 C1 B2 C2। तो इसमें देखेंगे आप क्या आएगा B1 C2 माइनस B2 C1। ओके, उसके बाद M21 की बात करें, किसी भी सारे एलिमेंट्स का निकालना है ना, तो A21 वाले को मैं क्या नाम दूंगा M21। अब इसका मेरे को निकालना है, मींस ये ऐसे कट और ऐसे कट, दोनों साइड से वो एलिमेंट कट होगा, A2 A3 C2 C3। देखें ना क्या होगा, B1 का निकालना है, ऐसे भी कट ऐसे भी कट, क्या बचेगा A2 A3 C2 C3। अब क्या आएगा यहां से देखें A2 C3 माइनस A3 C2। ऐसे में M22 की बात कर लो तो क्या आएगा M22। अब ये एक स्टेप के बाद आप लिखोगे भी नहीं, आप कहोगे सर डायरेक्ट करेंगे, ये लिख के ये कैंसिल, क्या बचेगा A1 C1 ये कैंसिल हुआ ना, A3 C3। डायरेक्ट लिखना ज्यादा आसान है बार बार ये लिखने की बजाय, तो क्या आएगा A1 C3 माइनस A3 C1। आगे हम किसकी बात करें, ये हम साफ कर सकते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं, कोफैक्टर का भी बताता हूं आपको, इसी में बताएंगे, इसलिए वो साफ अभी करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को चाहिए M23, क्योंकि मेरे को हर एलिमेंट का निकालना है, ये मेरे को ध्यान रखना है कि मेरे को हर एलिमेंट का निकालना है। M23 मींस अब मेरे को 23 निकालना है, तो 23 मेरा ये है, ये कैंसिल, क्या बचेगा A1 A2 ये कैंसिल, C1 C2। अब देखेंगे तो क्या आएगा A1 C2 माइनस A2 C1। फिर मेरे को निकालना है आगे M31 की बात करें तो क्या आएगा M31 मींस ये एलिमेंट, ये कैंसिल A2 B2 A3 B3। तो अब देखेंगे यहां क्या आएगा A2 B3 माइनस A3 B2, यही आएगा। आगे हम बात करें किसकी M32 की,
M32 क्या आएगा, M32 मीन्स ये कैंसल, M32 मीन्स ये है ना, नहीं ये कैंसल, A1 B1 A3 B3। जब ये करेंगे खुद से तो बहुत इजी लगेगा, पहले अभी लग रहा होगा हार्ड क्योंकि करा नहीं है, अब जब करेंगे तो बिल्कुल आसान है। A1 B3 माइनस A3 B1, लास्ट आ गया M33 में क्या करेंगे, ये कैंसल A1 B1 A2 B2, देखेंगे तो ये क्या बच जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, यही आएगा। देखें मैंने हर एलिमेंट का इसलिए निकाला ताकि क्लियर हो जाए फर्स्ट टाइम कंसेप्ट में, आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने दो चीजें पूछी हुई थी, फाइंड द माइनर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, वो एक भी पूछ सकते हैं, कहता फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट B2, सिंगल एक पूछ सकता था फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट B2, या फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ रो 1, तो हमें सिर्फ 1 से एक्सपेंड करना था। 8 इसकी खाली बात कर लेता A22 की, तो मेरे को खाली इस एलिमेंट का निकालना था, ये कैंसिल ये बचता, डिटरमिनेंट हो गया होगा क्लियर। मैंने सारे एलिमेंट्स किस लिए निकाले, ताकि एक ही क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। निकल चुके हैं, अब बात आएगी कि कोफैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो ये बताओ कोफैक्टर होता क्या है, फिर माइनर तो मैंने बता दिया, कोफैक्टर क्या होता है। क्वेश्चन अलग से नहीं करेंगे, इसी में बताऊंगा कि होता क्या और डिफरेंस क्या होता है। माइनर में तो होता है जिस भी एलिमेंट का निकालना है आपने दोनों साइड से इंटरसेक्ट करा और जो बचा वो लिख दिया आपने, उसका डिटरमिनेंट निकाल दिया, वो आपका क्या आ गया, माइनर। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर इज ए माइनर विद प्रॉपर साइन। विद प्रॉपर साइन का मीनिंग क्या होगा कि मैंने अभी जैसे आपको पहले डिटरमिनेंट एक्सपेंड करके बताया था, ये एंट्री किसकी है, A11 की, ये किसकी है, A12 की, ये किसकी है, A13 की। मींस जब ये यहां से देख ले चाहे तो जब इवन प्लेस की एंट्री है, इवन प्लेस मींस 1 + 1 2, तब तो बाहर हमने कोई साइन नहीं लगाना। जब ऑड प्लेस की एंट्री है, ऑड प्लेस की एंट्री मींस 1 + 2 3, तो आपका कोफैक्टर के केस में यहाँ पे माइनस आएगा। ये यहां लगा नहीं रहा, इसको बात को समझ लीजिए, कोफैक्टर और माइनर में डिफरेंस क्या है। माइनर तो जस्ट आपने उस एलिमेंट को इंटरसेक्ट करा और वो लिख दिया। कोफैक्टर में आपने क्या करना है, कोफैक्टर की बात करें तो कोफैक्टर में आपकी सेकेंडरी अलग से चीज क्या होगी, कोफैक्टर के अंदर मेरे को हर साइन का ध्यान रखना है। कोफैक्टर इज ए माइनर विद प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन का मीनिंग क्या है कि जब और इवन प्लेस की एंट्री है तब सेम साइन, मतलब एज इट इज हमने लिखा हुआ है। जब ऑड प्लेस की एंट्री है तो बाहर आपके क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहां लिख भी सकते हैं, ये हम साफ कर दें तो क्लियर हो गया होगा। अब कोफैक्टर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ही हो गए, कोफैक्टर उसमें कुछ नहीं है, आपको भी ये माइनर में को साफ करने पड़ेंगे तभी मैं लिख पाऊंगा। अब देखेंगे कोफैक्टर में क्या लिखेंगे। कोफैक्टर यहां से क्लियर हो गया होगा, C11 की कोफैक्टर से डिनोट करो तो वो क्या होगा, माइनस, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाता, जस्ट माइनस आ जाता, और इस एंट्री में क्या होता, बाहर माइनस लगा रह जाता। और कहां चेंज होता, M12 में चेंज होता, 13 में कोई चेंज ना होता क्योंकि इवन प्लेस की एंट्री कोई चेंज नहीं होगा। 21 में क्या होता, यहां माइनस आ जाता और यहां पे माइनस आ जाता। इसमें क्या चेंज होता, कोई चेंज ना होता। M23 में यहां चेंज होता, माइनस आता, बाहर माइनस आता है, कभी एक एंट्री का कर दो। 31 में नो चेंज क्योंकि वन प्लेस की एंट्री है। 32 में माइनस आ जाता बाहर। 33 में क्या आता, आपका प्लस आ जाता, सॉरी सेम रहता। अब मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं माइनर आपके क्या बनते हैं, कोफैक्टर क्या बनते हैं आपके, एक बार लिख देते हैं ये पे। अब इसको चेंज करके लिख लीजिए क्या बनेंगे, चेंज करके इसी में लिख रहा हूं। माइनर आप कोफैक्टर की बात करें तो क्या बनता, C11 C12 में आपका यहां क्या आता, माइनस मींस यहां भी आपका क्या आ जाता, माइनस। ऐसे ही इसकी बात करते C13 की, तो C13 आपका क्या रहता, सेम रहता। फिर C21 की बात करते तो आपका यहाँ पे माइनस आता, कोफैक्टर में माइनस आता, तो यहाँ क्या होता, माइनस आ जाता। C22 कोफैक्टर को डिनोट करे तो नो चेंज, यही रहता। फिर C23 की बात करें तो C23 क्या आता, C23 आप बात करें तो C23 क्या आएगा, यहाँ माइनस आ जाता आपका, मींस यहाँ माइनस और
तो उसके बाद आपका वहां माइनस, ठीक है, C23। फिर C31 की बात करते तो नो चेंज, C32 की बात करते तो क्या आता, C32 की बात करते तो क्या आता, C23 मींस यहां माइनस और फिर आपका यहां पे माइनस, ठीक है। ऐसे ही C33 की बात करते तो नो चेंज, आपका ये एज इट इज आता। अब इस बात को एक बार वीडियो को ध्यान से सुने, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा इशू रह पाएगा आपको कि जो ना क्लियर हुआ हो। माइनर पता लग गए, माइनर हमने जस्ट उस एलिमेंट को इंटरसेक्ट करना है बोथ साइड से, बाकी जो बचेगा वो लिख देंगे। और कोफैक्टर में क्या होगा, विद प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन मींस जो इवन प्लेस की एंट्री होगी वहां तो कोई चेंज नहीं होगा, जो ऑड प्लेस की एंट्री होगी उसमें एक माइनस का चेंज आपका आएगा। एक बार कर लेंगे तो हो जाएगा क्लियर। अब मैं 2 या 3 क्वेश्चन दे रहा हूं असाइनमेंट में, वो करके देखें, हो जाएगा क्लियर। असाइनमेंट expand the flowing determinate, expand the flowing determinate, expand the flowing determinate part first 2 3 1 and 2, second part 2 minus 2 3 and 2, third part 1 2 3 2 4 5 3 1 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ all the elements find minor and cofactor of all the elements part first A1 A2 B1 B2, part second 1 3 2 2 1 4 3 1 0। अब हमने क्या करना है, 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं जिसमें आप हमने क्या करना है, पहले 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना है, फिर 2 क्रॉस 2 का इवैल्यूएट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक माइनर एंड कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे जो आपको अभी बताया है कंसेप्ट। इसमें क्या है, हर एलिमेंट का करना है। हो सकता है बच्चों ने 2 क्रॉस 2 का ना सीखा हो तो प्रॉब्लम आए, A1 A2 उससे भी इजी है, B1 B2, थोड़ा हिंट दे देता हूँ इसमें। अब इसकी बात करेंगे, मेरे को A1 का कोफैक्टर निकालना है, सॉरी पहले माइनर निकालना है, तो A1 का माइनर क्या हो जाएगा B2, क्योंकि A की एंट्री बचेगी, हमें कोई इशू ही नहीं है। ऐसे A2 का निकालना है तो क्या हो जाएगा B1 का निकालना है तो क्या हो जाएगा A2, B2 का निकालना है तो A1 हो जाएगा। और जब उसकी बात करेंगे कोफैक्टर की तो A1 का तो यही आएगा क्योंकि इवन प्लेस की एंट्री है। जब A2 का निकालना है A1 तो दैट इज माइनस ऑफ B1। साइन तो वही है ना, जब ओड प्लेस की एंट्री का निकालेंगे तब साइन चेंज आएगा, मतलब बाहर माइनस आएगा, और जब इवन प्लेस की एंट्री का निकालेंगे तब सेम आ जाएगा। 2 क्रॉस 2 का उससे भी सिंपल है, उसमें तो करना ही कुछ नहीं है। 3 क्रॉस 3 में तो 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एक बार इतना ट्राई करेंगे तो इस एक्सरसाइज में एक छोटा सा एक टाइप का एक छोटे से क्वेश्चन रह गया जिसमें हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दो डिटरमिनेंट इक्वल गिवन है या डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 गिवन है। 4 मार्क्स के एग्जाम में भी मिल जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो फर्दर एक बार डिस्कस करेंगे, फिर इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। एक बार उससे पहले बेटर है कि डिटरमिनेंट को अच्छे से पढ़ लें। अगर डिटरमिनेंट नहीं पढ़ेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ भी क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज छोड़ो, इसके बाद के पार्ट में भी आपको कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बार क्या है, इसको अच्छे से करके देखिए, माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस समझिए और डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं वो समझिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स ए लॉट।